नमस्कार, समय रण क्षेत्र का मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। आप मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं उस तस्वीर ने आज सियासी चर्चा छेड़ दी, क्योंकि अखिलेश यादव महाकुंभ पहुंच गए और उन्होंने 11 डुबकी लगाई। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव ने प्रयागराज में महाकुंभ में डुबकी लगाई और इसे लेकर चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया। कई सवाल भी उठने लगे। महाकुंभ में स्नान के बाद अखिलेश यादव ने क्या कहा वो भी आपको बताएंगे। उन्होंने कहा कि कुंभ में सभी लोग बिना बुलाए ही आते हैं, यह एक निजी आस्था का विषय है। दरअसल वो अपने बेटे अर्जुन के साथ गए थे और उन्होंने वहां पर 11 डुबकी लगाई, लेकिन उनकी इस आस्था यात्रा को लेकर सवाल उठने भी लाजमी हो रहे हैं। क्या अखिलेश यादव की यह डुबकी वाकई उनकी धार्मिक आस्था का प्रतीक है या फिर महज वोट की राजनीति का एक और अध्याय लिखने की कोशिश है। महाकुंभ में स्नान के बाद अखिलेश ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वीआईपी लोगों के लिए विशेष इंतजाम नहीं किए गए। यह बयान उनके व्यक्तिगत अनुभव का हिस्सा हो सकता है, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि क्या यह टिप्पणी जनता के हितों की चिंता है या अपनी राजनीतिक छवि चमकाने की कोशिश। अखिलेश यादव की टिप्पणी बताती है कि उनकी प्राथमिकता आम जनता की आस्था नहीं बल्कि अपनी सुविधा है। हालांकि जब वो पहुंचे तो वहां पर तमाम व्यवस्थाएं उनके लिए की गई थी। खैर, महाकुंभ में आस्था का प्रदर्शन करते हुए अखिलेश ने बीजेपी पर विभाजनकारी राजनीति का आरोप भी लगा दिया। अब उनका कहना यह था कि भाई, नकारात्मक राजनीति के लिए कुंभ जैसे धार्मिक आयोजनों में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हालांकि ये बात भी समझने वाली है कि यही अखिलेश यादव पहले योगी आदित्यनाथ के महाकुंभ के स्नान पर भी सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने इसे राजनीतिक नौटंकी करार दिया था, याद होगा आपको। महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजनों में अखिलेश यादव का जाना और डुबकी लगाना उनके रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। अखिलेश यादव ने अपनी राजनीतिक करियर में खुद को धर्मनिरपेक्षता और मुस्लिम समुदाय के प्रति झुकाव रखने वाले नेता के रूप में पेश किया है। और सिर्फ अखिलेश यादव नहीं, ये बात मुलायम सिंह यादव तक जाती है। लेकिन महाकुंभ में स्नान के जरिए वो हिंदू वोटरों को संदेश देने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये कदम कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति की ओर भी इशारा करता है, जहां धार्मिक आयोजन को चुनावी गणित साधने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, अखिलेश यादव की महाकुंभ डुबकी को महज आस्था का विषय कहना मुश्किल है, क्योंकि उनके बयान और उनके व्यवहार ये दिखाते हैं कि यह डुबकी वोट बैंक की राजनीति की ओर एक प्रयास हो सकता है। एक रिपोर्ट आप देख लें, उसके बाद चर्चा करेंगे इसी विषय पर। प्रयागराज के संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाते अखिलेश यादव का ये कदम न केवल सनातन धर्म के प्रति उनके दृष्टिकोण पर सवाल उठाता है, बल्कि उनके राजनीतिक एजेंडे की भी पोल खोलता है। महाकुंभ पर बार बार नेगेटिव टिप्पणी करने वाले अखिलेश यादव का अचानक संगम पर आस्था का प्रदर्शन करना उनकी कथनी और करनी के बीच के अंतर को उजागर करता है। अखिलेश यादव का ये आस्था प्रदर्शन सीधा सीधा आगामी चुनावों के लिए उनके वोट बैंक को साधने की चाल नजर आता है, क्योंकि जब बीजेपी और योगी आदित्यनाथ लगातार हिंदू संस्कृति और सनातन मूल्यों को संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, तब विपक्ष इसे सांप्रदायिक करार देने में जुटा है। लगातार महाकुंभ पर सवाल उठाना और आज अखिलेश यादव का ये कदम स्पष्ट करता है कि उनकी राजनीति केवल सत्ता की भूख से प्रेरित है, न किसी वास्तविक आस्था से। संकल्प यही है कि सौहार्द बना रहे, सद्भावना बनी रहे, सहनशीलता हो, और जो भी स्नान हो सहनशीलता के साथ स्नान होना चाहिए। ये सरकार के लोगों को कोई स्पोर्ट्स इवेंट नहीं बनाना चाहिए इसको। समाजवादी सरकार में भी और पहले भी नेताजी को भी और हम लोगों को भी कुंभ के आयोजन को करने का मौका मिला था। जो उस समय कुंभ हुआ था, कम संसाधन में सरकारें अलग अलग थीं। यूपी में सरकार दूसरी पार्टी की थी, समाजवादी पार्टी की थी। दिल्ली में सरकार दूसरी पार्टी की थी, लेकिन उसके बावजूद भी कम संसाधन में 800 और 1300 करोड़ में वो महाकुंभ या कुंभ से जो 12 साल बाद होता है वो कुंभ कराया गया था। सर, पहले और आज तो सुनने में आ रहा है कि 7000 करोड़ 10,000 करोड़ खर्च हो रहा है। अगर यहाँ लोगों को असुविधा हो रही है चलने के लिए, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि बुजुर्ग, जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो कितनी दूर से चल करके आते हैं। अगर आप कुंभ में इतने 1000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे तो कम से कम बुजुर्गों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था होती जो बुजुर्गों को ज़्यादा पैदल नहीं चलना पड़ता। और फिर जैसे हम हैं वीआईपी या और हैं वीआईपी या और सम्मानित लोग जब आएँ तो कम से कम व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, पूरे
कुंभ को पता लगे कि हाँ आज कोई वीआईपी आया जिसकी वजह से ये व्यवस्थाएं बहुत अच्छी चल रही हैं। अरे भाई ये बताओ, माँ गंगा के किनारे लोग झूठ बोल रहे हैं। और मैं तो आपसे कहूंगा, देखिए माँ गंगा के किनारे न जाने कितनी बातें कही जा रही हैं। ये वही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने पहले सनातन धर्म पर सवाल उठाए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी कैबिनेट में अमृत स्नान को राजनीति से प्रेरित बताया। लेकिन आज जब त्रिवेणी संगम पर वे खुद डुबकी लगाते हैं तो ये सीधा सीधा तुष्टीकरण की राजनीति का नया अध्याय प्रतीत होता है। क्या ये उनकी पार्टी के कमजोर होते जनाधार को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश है? अखिलेश ने बार बार महाकुंभ के सवालों को घेरे में लाने का काम किया है, लेकिन इतने संसाधन होने के बाद अगर कमियां रहती हैं तो कहीं ना कहीं कोई सवाल खड़ा करता है। और आज का समय तो ऐसा है कि हर चीज लाइव है, हर चीज दिख रही है, रिकॉर्ड कर रहे हैं लोग। हमें उम्मीद है कि सरकार उन तमाम कमियों पर ध्यान देगी। सरकार का हर आंकड़ा वो है फर्जी, और हमारा पत्रकार साथी सही बोल रहा है, हम इसको धन्यवाद देते हैं। कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं, सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई है पूरी, और नहीं मानते अभी वीडियो दिखा सकता हूँ मैं आपको। छोड़िए, हम उन पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये बात मोटी मोटी मान लीजिए कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। सर कैबिनेट ही पॉलिटिकल है सर, कल जो ज्वाइंट पार्लियामेंट और कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं वो लोग। तो वहीं सनातन संस्कृति और उनकी परंपराओं पर सवाल उठाने वाले सपा नेताओं की विचारधारा का खंडन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार करते रहे हैं। सनातन के सबसे बड़े रखवाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमेशा एक ही बात पर जोर दिया कि अगर सनातन सुरक्षित है तो सब सुरक्षित हैं। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का, पूर्व मुख्यमंत्री का बयान महाकुंभ को लेकर के जब पूरा देश और पूरी दुनिया प्रयागराज की धरती की ओर आकर्षित हो रही है, तब ये रोज महाकुंभ के बारे में दुष्प्रचार करते हैं, रोज दुष्प्रचार करते हैं, यानी दुष्प्रचार करके भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। और याद रखना, सनातन धर्म सुरक्षित है तो हमारे मठ, मंदिर, मत और संप्रदाय भी सुरक्षित हैं। अगर भारत ही सुरक्षित नहीं तो सनातन धर्म भी सुरक्षित नहीं, कोई मत, मजहब, संप्रदाय सुरक्षित नहीं। और इसलिए सबका ध्येय एक ही होना चाहिए, सनातन धर्म के प्रति। उसके लिए हम कार्य करें कि महाकुंभ का संदेश एकता से ही अखंड रहेगा देश। याद रखना, भारत सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। भारत सुरक्षित है, हर संप्रदाय, हर पंथ सुरक्षित है। और अगर भारत के ऊपर कोई संकट आएगा तो संकट सनातन धर्म पर आएगा। सनातन धर्म पर संकट आएगा तो भारत के अंदर का कोई भी पंथ और संप्रदाय अपने आप को फिर सुरक्षित महसूस न करे। अब ये घटना सनातन विरोधियों के दोगलेपन को बेनकाब करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने महाकुंभ जैसे आयोजनों को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने के लिए जो प्रयास किए हैं वो न केवल सराहनीय हैं बल्कि हिंदू गौरव को बढ़ाने वाले भी हैं। ऐसे में अखिलेश यादव जैसे नेता केवल तुष्टीकरण और वोट की राजनीति के लिए संगम का सहारा लेते हैं और उनकी वैचारिक कमजोरी और दोहरे मापदंड को दर्शाते हैं। बधाई दूंगा कि कम से कम सलाहकार बदल लिया, नहीं तो शकुनी मामा थे तो रोज उल्टा ही होता था। आज कम से कम लगता है कि क्रिस जैसे सलाहकार कोई मिल गया है जो उस प्रयागराज की धरती, मतलब निषाद राज की धरती, उन लोगों को तो एक ईंट भी 70 साल में नहीं दिया था विपक्ष ने निषाद राज के किले पर। और सौभाग्यशाली हम लोगों ने जो जंगल को काट के मंगल बनाया और 56 फुट की भगवान राम निषाद राज की मूर्ति ली, वह स्वर्ग की भूमि है। प्रयागराज एक संगम है, मतलब गंगा जमुना का संगम, मतलब एक होता है। राजनीति का मतलब ही एक करो, और एक करो सेफ करो, नेक करो, तो अगर उससे बढ़िया कौन स्थल हो सकता है। देर आए दुरुस्त आए। श्री अखिलेश जी परिवार के साथ कुंभ में आए हैं। कुंभ की महिमा को देखेंगे, व्यवस्था को देखेंगे, बिना देखे जो आलोचना कर रहे थे। मुझे लगता है कुंभ की व्यवस्था देखने के बाद
अगर ईमानदारी से वो कुछ बोलेंगे तो जरूर इस व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे कि ऐसी व्यवस्था, ऐसा शासन सुशासन भूतों भविष्यति कभी देखा नहीं था। हिंदुस्तान भर से किसी पार्टी का, किसी जाति का कोई भी व्यक्ति आता है, वो यहाँ की भूरी भूरी प्रशंसा करते करते थकता नहीं है। तो जब एयरपोर्ट से श्री अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, विद्वान हैं, विदेश में पढ़ करके आए हैं, अगर वो देख के और ईमानदारी से अगर बोलेंगे तो मुझे निश्चित ही लगता है कि वो इस व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे। अखिलेश यादव की संगम में डुबकी उनकी खोई राजनीतिक जमीन को पाने का प्रयास है, लेकिन जनता अब उनकी इस नकली आस्था प्रदर्शन और तुष्टीकरण की राजनीति को भली भांति समझ चुकी है, क्योंकि सनातन धर्म और उनकी परंपराओं पर आस्था केवल दिखावा नहीं बल्कि निष्ठा का विषय है, जिसे योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यों से प्रमाणित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो अखिलेश यादव ने लगाई डुबकी, लेकिन क्या ये आस्था की डुबकी है या सियासत का कोई प्रयास? करेंगे चर्चा। कौन कौन से मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं, उसके बाद में वन बाय वन सभी की प्रतिक्रिया लेंगे और आप समझ पाएंगे कि किसके क्या विचार हैं। स्क्रीन पर तमाम मेहमान दिखाई दे रहे हैं और प्रोफेसर विधु रावल साहब है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। रावल जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ रतन तिवारी जी है, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। रतन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अशोक तिवारी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। अशोक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी जी, राजनीतिक विश्लेषक, कुछ ही सेकंड्स में आपको दिखाई दे जाएंगे, दिखाई दे गए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है सुरेंद्र स्वामी जी। साथ ही साथ में हमारे साथ आचार्य प्रमोद मिश्रा, हिंदू धर्मगुरु, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। प्रमोद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत में एक एक करके आप सभी के प्रतिक्रियाओं के साथ करना चाहूंगा। आप सभी जानते हैं कि अखिलेश यादव आज महाकुंभ गए थे, इससे पहले उनके तमाम बयान आए थे। उसके बाद में वो गए अपने बेटे अर्जुन के साथ में और उन्होंने वहां पर 11 डुबकी लगाई है। वन बाय वन सभी के प्रतिक्रिया लूंगा, उसके बाद में डिबेट खोलूंगा, फिर विस्तार से इस पर हम बात करेंगे। शुरुआत में प्रोफेसर विधु रावल आपसे करूंगा। आशीष जी, आपको नमस्कार और दर्शन न्यूज देख रहे हैं और हमारे जो साथी, मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज ठीक ठाक है। बिल्कुल बिल्कुल जी, आपकी आवाज आ रही। देखिए, ये एक सुखद विषय है कि लगातार कुंभ के बारे में दुष्प्रचार करने के बाद, एक के बाद एक रोज ट्वीट करने के बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में किस प्रकार से गलत विषयों पर उठाकर, झूठे असत्य बातों को कहकर कुंभ को जिस प्रकार भी वो लज्जित बदनाम कर सकते हैं, वो करने के बावजूद जब देखा कि सनातन का वेग कम नहीं हो रहा, जब देखा कि आस्था की डुबकी जो है हिंदुस्तान के लाखों ने, करोड़ों लोग जो है लगाने पहुंच गए, जब देखा कि विश्व भर से इतने लोग आ गए, जितने समाजवादी पार्टी के वोटर नहीं हैं, उससे अधिक तो भारत के बाहर से लोग आकर जो है ये सनातन की डुबकी लगाने यहाँ पर आ गए, तो मुझे लगता है कि ये सनातन की ताकत है जो आज अखिलेश को भी मजबूर होना पड़ा वहां पर आने के बावजूद। जबकि आशीष जी, अंत कर रहा हूँ, आखिरी जल्दी से, मैं बाकी लोगों के रिएक्शन लूंगा, ये ओपनिंग रिमार्क है जी। जबकि वो लगातार निरंतरता से जो है ये कहते रहे कि कुंभ में तो ये ठीक नहीं है, कुंभ में जाना तो पापी लोग जाते हैं, पाप धोने जाते हैं। तो मुझे लगता है, मैं आज अपनी बात को अंत करते हुए ये भी कहना चाहूंगा कि जो अखिलेश जी के पुराने पाप हैं, कुकृत्य हैं, वो भी जो है उस डुबकी के साथ जो है अगर हट जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, ठीक है। मैं बाकी मेहमानों का भी ओपनिंग रिमार्क ले लूं, प्रोफेसर विधु रावल, उसके बाद में लौटूंगा, फिर हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। आपके तमाम आरोपों पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक जी जवाब भी देंगे। रतन तिवारी जी, बतौर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, आप अखिलेश यादव की इस डुबकी को कैसे देखते हैं? साथ साथ में मेरा सवाल, राहुल गांधी जी कब दिखाई देंगे? सबसे पहले आपको नमस्कार करता हूं। नमस्कार जी। और सारे मित्रों को नमस्कार करता हूं। देखिए, अभी हमारे मित्र ने कहा कि अखिलेश जी डुबकी लगाने गए और कहते थे कि पाप धोने जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि मीडिया डोमेन में, सोशल मीडिया के डोमेन में ऐसे बयान अखिलेश जी जैसा एक मजबूत और एक अच्छा नेता ऐसा बयान देगा। देखिए, विधु जी अच्छे वक्ता हैं, मैं उनकी हमेशा तारीफ करता हूं, लेकिन ये आस्था का विषय है, इस आस्था पे राजनीति करने का विषय नहीं है। अखिलेश जी ने जो कहा वो सही कहा कि हमारी भी सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस पार्टी की भी सरकार हुआ करती थी और बसपा की भी सरकार हुआ करती थी। हर सरकार में यह आयोजन होता था और 700-800 करोड़ रुपए के खर्च में एक बेहतरीन आयोजन होता था। लेकिन आज 8,000 से 10,000 करोड़ खर्चे हो गए हैं, उसके बावजूद भी कहीं न कहीं बहुत सारी कमियां और खामियां दिखाई दे रही है।
अगर उन्होंने सरकार को चेताया है, सरकार को सुझाव दिया है, तो सरकार को उनकी बात को मानना चाहिए और उनके सुझाव को ध्यान में रख के सुविधाओं को दुरुस्त करना चाहिए। और रही बात राहुल गांधी जी की, राहुल गांधी शीघ्र जाएंगे वहां, उनका थोड़ा सा दिल्ली का चुनाव का कार्यक्रम बिजी चल रहा है, लेकिन राहुल गांधी जी जाएंगे और प्रियंका जी भी जाएंगे। ओके, मैं बाकी मेहमानों की प्रतिक्रिया ले लूं। अशोक जी, आप क्या कहेंगे? बतौर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आपके नेता पहुंचे, उन्होंने डुबकी लगाई, लेकिन कहा यह जा रहा है कि तुष्टीकरण का प्रयास अखिलेश यादव कर रहे हैं, क्योंकि वो लगातार कलेश कर रहे थे, अब तक तमाम बयान दे रहे थे, अब एकाएक पहुंच गए आस्था की डुबकी लगाने के लिए। देखिए भाई, कहा जाने के लिए मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। कहा क्या जाता है, सुना क्या जाता है, किया क्या जाता है, ये सब नैरेटिव होता है, और नैरेटिव किया जाता है जनता है। देखिए, जनता से बड़े न तो आप हैं न तो हम हैं, कोई भी नहीं है। जनता सर्वोपरि है कि नहीं है? आप मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल मानते, सब मानते हैं। जनता जनार्दन है भाई साहब, निर्णय जनता करती है। अब जनता के दरबार में योगी जी भी हैं, देख रहे हैं, और जो है सब जनता जान नहीं है, या कह लिया अखिलेश जी भी है, अखाड़े में है। सच्चाई यह है कि माननीय अखिलेश जी ने हमेशा से सरकार को एक स्वस्थ राजनीति करते हुए, विपक्ष होते हुए बताया है, जताया है कि ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए। आज समय आने पर, जब कुंभ चल रहा है, अभी कुंभ अभी प्रारंभ ही हुआ है, बहुत कम दिन हुए हैं कुंभ को शुरू हुए, और ऐसे हालात में हम तो जानते थे, हमसे लगातार सवाल होते थे, आपके चैनल पे भी हुआ है, तमाम चैनलों पर हुआ सवाल हमसे कि अखिलेश जी कब जाएंगे। मैं हमेशा कहता था कि जब जाएंगे तो सूचना मिल जाएगी, सारी मीडिया को सूचना मिल जाएगी, कुछ अकेले छिपे छिप कर जाएंगे नहीं। आज वो गए हैं और सारा मीडिया जानता है गए हैं। सवाल अशोक जी ये है, क्योंकि देखिए ये ओपनिंग रिमार्क है, उसके बाद हम विस्तार से बात करेंगे। मैं आपकी इस बात को आगे भी बढ़ाऊंगा, आपको फिर से मौका दूंगा, आप अपनी बात भी रखिएगा, लेकिन बाकी मेहमान भी मैं चाहूंगा सभी का ओपनिंग रिमार्क इस विषय पर हो जाए, फिर हम चर्चा को खोलेंगे। हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी जी भी है। सुरेंद्र स्वामी जी, बतौर राजनीतिक विश्लेषक, आप इसे राजनीति की तरह देख रहे हैं या वाकई में अखिलेश यादव ने आस्था की डुबकी लगाई है? ओपनिंग रिमार्क आपका। नहीं, देखिए, अगर आस्था की डुबकी तो वो लगा ही रहे हैं। उस दिन वो चोरी चोरी वहां पर हो आए थे हरिद्वार में, वहां भी लगा के आ गए थे। लेकिन मैं ये कहूंगा, शायद रतिन तिवारी जी ने उनका स्टेटमेंट ध्यान से नहीं सुना। उन्होंने कहा था कि पाप धोने जाते हैं लोग। आप फिर से देखिएगा, अगर इन पे होगा तो ये चला देंगे। प्रश्न ये है कि आप कोशिश करते रहे, आप कुंभ में दुनिया भर की बातें करते रहे, अब मिल्कीपुर का चुनाव आपके सर पे है और वहां पे कितनी अयोध्या में भीड़ आ रही है आपको दिखाई दे रही है, उसका इम्पैक्ट वहां के लोगों पे हो रहा है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। अब जब ऑप्शन नहीं बचा तो क्या करेंगे? अगर आपकी आस्था होती तो आपकी पार्टी के लोग जो इस पर तमाम तरह की बातें कह रहे थे तो आप उनको मना करते। आप कहते भाई हम विपक्ष हैं, हमको जो जिम्मेदारी वो कहेंगे, लेकिन कुंभ पर क्यों एक कमेंट करने की जरूरत थी कि वहां गंदा पानी है, नहाने से बीमार हो जाते हैं, इनके खुद के एमएलए कह रहे थे। तो जब इस तरह की स्थिति होती है तो उसमें लोगों को प्रश्न उठता है कि भाई अगर आस्था होती तो आदमी शुरू से कहता भाई मेरा जब आएगा तो मैं चला जाऊंगा। और ये तो खुद ही कहते थे कि भाई कुंभ में किसी को बुलाया नहीं जाता, बिना बुलाए लोग जाते हैं। अब ये कह रहे हैं कि गंगा माँ ने बुलाया तो मैं आ गया। तो जब राम मंदिर में बुलाएंगे, अब एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि भगवान के यहाँ कोई बुलाता नहीं, जो आस्था है वो जाएगा, दूसरी तरफ आप स्टैंड ले रहे हैं। जी, साथ में स्वामी जी, हम उन तमाम नेताओं के बयान भी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, विशेष तौर पर समाजवादी पार्टी का जो हिंदू हेट हमने देखा है नियमित अंतराल पर, जिस प्रकार के बयान देते चले आए, खुद अखिलेश यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, आजम खान हो, सुमैया राणा हो, इन सभी के बयान हम स्क्रीन पर चला भी रहे हैं साथ में, ताकि जो लोग हमको इस वक्त देख पा रहे हैं वो समझ पाएं कि आखिर हम ये चर्चा कर क्यों रहे हैं, अखिलेश यादव को जाना चर्चा का विषय कैसे बन गया, इसलिए ये जस्टिफाई होना बहुत जरूरी है। बने रहिएगा आप हमारे साथ। आचार्य प्रमोद मिश्रा जी भी हैं, बतौर हिंदू धर्मगुरु। आचार्य प्रमोद मिश्रा जी, आप किस प्रकार से देखेंगे अखिलेश यादव की, जहां पर वो गए कुंभ में और 11 डुबकी लगाई अपने बेटे के साथ? आशीष जी, आपको नमस्कार, और जितने हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं मैं सबको नमन करता हूं। असल में जो प्रत्यक्ष दिख रहा है, जब से कुंभ मेला शुरू हुआ है, माघ का मेला, तब से अनेक प्रकार की बातें करना, और मैं ये कहूंगा कि अनाप शनाप बातें करना, जो धर्म के बारे में धर्म का ना हो सका वो किसका होगा? क्योंकि राष्ट्र धर्म और सत्य सनातन धर्म ये अपने आप में सर्वोपरि है। और इसमें जब
इनकी बुराई करना या गंगा माँ का अपमान करना, गंगा माँ के जल के बारे में कुछ बोलना, तो ये असहनीय होता है, ये पीड़ा होती ही है। एक सनातनी होने के नाते, सनातन धर्म को अपनाते हुए, मानते हुए, समझते हुए, जानते हुए बहुत पीड़ा होती है। तो इस तरह स्वयं उसकी निंदा करना। फिर आज परिस्थिति ये आ गई है कि जब देख रहे हैं कि कोई इलाज नहीं है, कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, कोई क्या करें, तो अब जाकर के डुबकी लगाना वहां पहुंचना दलबल के साथ। मुझे लगता है कि आस्था की डुबकी कहीं से आशीष जी है नहीं। मतलब ये तरीके से जो जैसा कि शुरुआत में प्रोफेसर बिजू रावल ने कहा प्रमोद जी की ये सनातन का वेग देखा गया उनके द्वारा। पहले वो कह रहे थे ट्रेनें खाली जा रही हैं, पहले वो कह रहे थे तमाम तरीके के बयान कि व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है, इंतजाम अच्छे होने चाहिए, हमने बहुत अच्छे इंतजाम 2013 में किए थे, इस प्रकार की बातें वो कर रहे थे। लेकिन सनातन के बढ़ते वेग को, करोड़ों की संख्या में पहुंच रहे लोगों को देखकर और सामने मिल्कीपुर है, जैसा कि जिक्र अभी स्वामी जी ने किया, उस ओर भी ध्यान जो है वो इंगित किया, वो भी बहुत महत्वपूर्ण समाजवादी पार्टी के लिए, शायद इसीलिए वो गए, मजबूर होकर वहां पर वो गए। मैं लौटूंगा और इस पर हम और विस्तार से बात करेंगे, लेकिन प्रोफेसर बिजू रावल अब चर्चा को हम खोलेंगे। अखिलेश यादव ने सिर्फ स्नान नहीं किया जाकर, उन्होंने आरोप लगाया, उन्होंने कहा है कि गंगा के किनारे सरकार आकर झूठ बोलती है। जवाब चाहूंगा, कौन झूठ बोला आपने, कौन सा झूठ बोला आपने? देखिए, वो कहते हैं कि काम तो सारा अच्छा करते रहे, लेकिन पीछे पूछ से जो अच्छा पुण्य कमाया था सारा साफ कर दिया। किस प्रकार से गंगा के तट पर ही जाकर झूठ बोला है। हैरानी की बात है, उन्होंने सुरक्षा की बात उठाई। वो जो प्रोटेक्शन में चलते हैं, जिनके आसपास जो है सैनिक चल रहे हैं, जिनके आसपास सुरक्षा बल चल रहे हैं, वो आकर इस प्रकार से आकर सुरक्षा की बात उठाए, अच्छा नहीं लगता। लेकिन कहना वही है, वही जब वो एक हम पंचतंत्र की कहानी पढ़ा करते थे कि एक कोई जो है नील में गिर गया जानवर और उसके बाद जाकर कुछ दिन तक अपने आप को जंगल का राजा बताता रहा। थोड़े दिनों बाद जब उसका मन किया तो मुंह ऊपर करके घूं 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 करने लगा, तब उसकी असलियत सामने आ गई। अब गंगा में लगाई डुबकी और उसके बावजूद भी, संगम में लगाई डुबकी और उसके बाद बाहर जाकर अपना असली रूप दिखा दिया। ये इसी कारण से तो मुझे लगा कि जो उनको पुण्य मिल सकता था, सारा पुण्य वही गंगा के तट पर ही जो है छोड़ा है। नहीं, आपकी सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जो वहां पर कैबिनेट की मीटिंग की, उसको अखिलेश यादव पहले भी पॉलिटिकल स्टंट कह रहे थे और आज भी पॉलिटिकल स्टंट कह रहे हैं कि यहां पर पॉलिटिकल ड्रामा नहीं होना चाहिए, ये धर्म का विषय है, ये धार्मिक जगह है। यहां पर समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव आकर इस प्रकार का बयान देते हैं, इस पर कैसे डिफेंड करेंगे? जल्दी से बताइए, फिर मैं इस पर रिएक्शन लूंगा अशोक जी का। आशीष जी, ये कैच 22 सिचुएशन बोलते हैं इसको अलग अलग भाषाओं में। ऐसा कहते हैं, एवरीथिंग लुक्स येलो टू अ जॉन्डिस आई। जैसे मन का भाव होता है वैसे ही बोला जाता है। वो प्योरली राजनीति करने आज गए थे, इसलिए इससे पहले के सभी आयोजन जो है वो आध्यात्म से, धर्म से, सनातन के वेग से, सनातन के तेज से, भारत और भारत की आत्मा से ना जोड़ने की बजाय वो इसको सब कुछ राजनीतिक स्टंट मान रहे थे, जबकि राजनीतिक स्टंट तो आज करने गए थे। ध्यान कीजिए, ये वही अखिलेश हैं जो निरंतरता से, लगातार और बेहयायत से जो है, बेशर्मी से लगातार इस प्रकार के बयान देते रहे। आप याद कीजिए, कहते हैं बीजेपी की वैक्सीन है, अरे भाई हम नहीं लगाएंगे, फिर चोरी चुपके जाके लगा वैक्सीन भी। और अशोक इसी प्रकार से मैं ठीक है, मैं अशोक जी का रिएक्शन को लेकर लगातार बात हो रही है, 2013 को लेकर बात हो रही है। छोटा सा एक मैं कमेंट जो है आपके जल्दी से सर। हाँ, ये जो 2013 का बताते हैं ना, हमारे शासन में ये हुआ वो हुआ, तो 2013 में क्या हुआ तो बता देना चाहिए। दंगे हुए थे, हिंसा हुई थी, रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची थी और दंगों में 42 लोगों की। अशोक तिवारी जी, आपको शामिल कर रहा हूं, आपका जवाब यहाँ बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण हो जाएगा। आपकी पार्टी के मुखिया वहां पर पहुंचकर, मैं आ रहा हूं, मैं प्रोफेसर बिजू रावल साहब, मैं आ रहा हूं, आप प्लीज बने रहिए, बाकी रिएक्शंस में समय सीमित है। देना पड़ा था, ठीक है, हाँ ठीक है, वो बिल्कुल आजम खान साहब ने इस्तीफा दिया था, ये कहते हुए दिया था, उन्होंने गलती स्वीकार की थी, इस्तीफा दिया था। बिल्कुल आपकी सारी बातें किसी को हम डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन अशोक जी, आपके नेता जाकर कहते हैं कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, पॉलिटिकल स्टंट यहां पर नहीं होना चाहिए, झूठ नहीं यहां पर आकर बोलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सबसे बड़ा झूठ तो यही है जो अखिलेश यादव बोल गए। आपने स्नान किया, पाप आपने आपके धोए जो बहुत ज्यादा थे, वो आप एक और बयान देकर अपने पाप को और बढ़ाकर चले गए। इस प्रकार की बातें भी हो रही है। अभी आपके सामने प्रोफेसर बिजू रावल ने भी कहा। देखिए भाई, शब्दों की मर्यादा कोई तोड़े, कोई शब्दों की मर्यादा का हनन करे, इससे हमसे मतलब नहीं। हम तो एक तरह से संयमित तरीके से और जो है बहुत ही शालीन तरीके से अपनी बात रखेंगे, क्योंकि ये पावन कुंभ पर डिबेट है, सवाल इस बात का है।
और जनता है, मैं पहले भी कह चुका हूं, मुझे समय दीजिएगा 2 मिनट बोलने का। जल्दी से जनता समय। सब हाँ आप कहिए तो हम बंद कर दें। हमको बोलने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। नहीं, आप बोलिए, चाहेंगे बोलिए। तो, लेकिन बोलिए, जब आप बोलिए। चाहेंगे तो बोलूंगा, तो मुझे पूरी बात बोलने दीजिएगा, आधी बात में टोक मत अब दीजिएगा। आधे घंटे सर आप ही बोलेंगे तो फिर बाकी मेहमान भी है, संख्या 5 लोगों की है और सभी से थोड़ी थोड़ी बातचीत करनी होती है, इसलिए अगर कम शब्दों में अपनी बात आप रख पाए तभी आप अच्छे प्रवक्ता कहे जाएंगे सर। अब आप 2 मिनट लगातार धारा प्रवाह कैसे बोल पाएंगे बताइए। कम शब्दों में बोलूंगा। हाँ जल्दी से सर, जल्दी से प्लीज प्लीज, जल्दी से अशोक जी। मैं कहना चाहता हूं कि जनता निर्णायक होती है। हमारा शालीन व्यवहार होगा तो जनता देखेगी, किसी का उद्दंड व्यवहार होगा तो भी जनता देखेगी। ये डिबेट जनता में जा रहा है, डिबेट आपके व्यूवर्स में जा रहा है। व्यूवर्स देखेंगे कितनी शालीनता से सुतारी अपनी बात कर रहे हैं। अगर हमको कोई घेरेगा गलत तरीके से तो उसका भी डिबेट देखेगी जनता। बस अपनी बात शुरू कर रहा हूं मैं। ठीक है। मैं कहना चाहता हूं कि आदरणीय स्वामी जी बहुत वरिष्ठ हैं। आदरणीय स्वामी जी ने भी कहा कि बुलावा की बात कही है। मैं आदरणीय स्वामी, श्रद्धेय स्वामी जी से मैं कहना चाहूंगा कि सर, बुलावा की बात होती है, आत्मा में ही ईश्वर होता है। ईश्वर का वास हर प्राणी में होता है और उस प्राणी के अंदर जब ईश्वर का बुलावा आता है, इंट्यूशन होता है, उसे लगता है कि हमें बुलाया है भगवान ने, तब वो जाता है। किसी इंसान के बुलावे से नहीं जाता है। जब ईश्वरीय बुलावा आता है तो अपने आत्म मन में नहीं, तो इसको ईश्वरीय बुलावा जो आया है वो आज तक राम मंदिर के लिए नहीं आया। इससे पहले जो बयान दे रहे थे अखिलेश यादव, उसकी क्या आवश्यकता थी ये कहना, इस प्रकार की बहुत सारी बातें हैं और इस पर स्वामी जी का जवाब मैं लूंगा क्योंकि आपने सीधे तौर पर उनके ऊपर एलिगेशन लगाए हैं, उनकी बात आपने की है तो उनका जवाब लेंगे। साथ में रतन तिवारी की भी बात होगी अखिलेश यादव पर, क्योंकि उन्होंने आज प्रयागराज में जाकर, महाकुंभ में जाकर स्नान किया। समय अब सीमित रहेगा, मैं चाहूंगा सभी मेहमान कम से कम शब्द में अपनी बात रखें। एक एक करके मैं पुनः शुरुआत करूंगा डिबेट की। रतन तिवारी, आपने कहा कि पहले की सरकारों में भी कुंभ होते रहे हैं, लेकिन आप शायद भूल गए कि 2013 में क्या हुआ था। आज जब कुंभ को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल रही है तो शायद ये बात आपकी पार्टी को, आपकी सहयोगी पार्टी को खटक रही है। ये बात बार बार हो रही है। सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि 2013 में जो हुआ कुंभ, उसमें 60% काम जो है वो अधूरा था और कुंभ शुरू कर दिया गया। सीएजी रिपोर्ट ये कहती है कि व्यवस्थाएं बदहाल थीं और आज जब आला दर्जे की व्यवस्था है, अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल रही है तो तकलीफ हो रही है आप लोगों को। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमें पता है कि कमियां पिछली सरकार में रह गई हैं, कमियां इस सरकार में रह जाएंगी, लेकिन कमियों को दुरुस्त करने का काम सरकार का होता है। अभी विधु जी कह रहे थे ये पॉलिटिकल स्टैंड हो रहा है। अरे मैं इनसे कहता हूं पॉलिटिकल स्टैंड तो 5 तारीख को दिखाई देगा, जिस दिन दिल्ली के विधानसभा चुनाव में मतदान होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में डुबकी लगाएंगे और पूरी की पूरी मीडिया नरेंद्र मोदी जी का महिमा मंडन करती हुई दिखाई देगी। वो कहीं अब देश का प्रधानमंत्री कहीं जाहिर तौर पर, आज जब अखिलेश यादव गए थे तो मीडिया ने उनको दिखाया, तब महिमा मंडन नहीं था वो। ये मीडिया को आप कहां घेरने लग जाते हैं अशोक तिवारी? राहुल गांधी जाएंगे तब भी मीडिया दिखाएगी, आप कह दीजिए नहीं दिखाए मीडिया। भूखे आप लोग भी हैं मीडिया के। 5 तारीख का ही डेट, अरे सुन तो लीजिए प्रभु, 5 तारीख का ही डेट प्रधानमंत्री क्यों चुने? क्योंकि 5 तारीख को दिल्ली में मतदान है, उसका कैसे फायदा लिया जाए वो प्रधानमंत्री जानते हैं। और मैं अखिलेश जी कह रहे थे ना, अखिलेश जी कह रहे थे गोरखपुर की सारी ट्रेन खाली आ रही है। अरे भैया महाराष्ट्र में ट्रेन चलवाइए, मुंबई में वही तो सवाल है जहां पे लोगों को टिकट नहीं मिल रहा है। नहीं रतन जी, वही सवाल है। आज मैनेजमेंट बेहतर हो रहा है शायद इसीलिए आपको शायद याद नहीं होगा, आपको शायद याद नहीं होगा रतन जी, ये मिस मैनेजमेंट ही था 2013 में, जब एकाएक एक साथ 2 लाख लोग पहुंच गए शाही स्नान के दिन और उस दिन जो भगदड़ मची उसमें 35-40 लोगों की जान चली गई। वो दिन भी देखा है इन तमाम लोगों ने, तो उस पर कहां तक डिफेंड करेंगे, कहां तक बचाएंगे आप अपनी सहयोगी पार्टी को? वो भी बहुत जरूरी नहीं। मैं बात जैसे कि मैंने पहले कहा था रतन जी, समय सीमित रहेगा तो मैं चाहूंगा कि करके ज्यादा रिएक्शन आए तब डिबेट में मजा आएगा। प्रोफेसर विधु रावल, आप कुछ कहना चाह रहे थे? 10 सेकंड दूंगा, आपने हैंड रेज किया था, उसके बाद में अशोक जी। 10 सेकंड में एक दो बड़ी अच्छी बातें कह दी रतन भाई ने। उन्होंने एक तो ये कहा था कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी और सोनिया गांधी जी इसलिए नहीं आ पा रही हैं, दिल्ली चुनाव में व्यस्त है, वो कहीं पर अदृश्य रैली कर रही होंगी, कहीं अदृश्य, क्योंकि दिल्ली से भी गायब है वो वहां।
दिल्ली चुनाव में भी नहीं है। ठीक है। कहीं पर अदृश्य कार्यकर्ता, कोई अदृश्य संख्या को लेकर, अदृश्य माइक लेकर, अदृश्य बात तो करने दीजिए ना, एक बात। ठीक है, अशोक जी को शामिल करूंगा मैं, अशोक जी को शामिल करूंगा मैं। ये नहीं, ठीक है, मैं तूतू मैं पे नहीं जाने दूंगा इस डिबेट को। ठीक है, ओके फाइन, ओके। अशोक तिवारी जी, अगर कुंभ में जाना ही था तो अब तक इस प्रकार के बयान क्यों दिए जा रहे थे? पहली चीज ये, मैं थोड़ा ऑडियो डाउन कीजिएगा विदुर रावल का प्लीज, समय सीमित है सर, समय सीमित है। अशोक तिवारी जी का रिएक्शन लेना जरूरी हो जाएगा। अशोक जी, जब कुंभ में स्नान करना ही था तो इस प्रकार के बयानबाजी, इस प्रकार की अफवाहें क्यों फैलाई गई कि वहां पर व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है, ट्रेनें खाली जाने? एक चीज ये, दूसरी चीज ये, क्या ये माना जाए अखिलेश यादव के स्नान के बाद में जो मुस्लिम तुष्टीकरण वाला टैग लगा है समाजवादी पार्टी पर, वो हटेगा? जल्दी से जवाब चाहूंगा। देखिए सर, टैग वैग हम जानते नहीं क्या लगा है क्या नहीं लगा है, वो तो आप अधिक जानते हैं। नहीं, मैं नहीं, ये पूरी दुनिया जानती है जी, जो समाजवादी पार्टी को जानता है वो दुनिया जानती है। आप जानते हैं, कौन जानता है, हमें इससे मतलब नहीं है। हमारा जो कहना है, हम लोग सच्चे सनातनी हैं, दिल से सनातनी हैं। कोई भी दुनिया में नहीं कह सकता कि अशोक तिवारी सनातनी नहीं है या अखिलेश यादव जी सनातनी नहीं है। सच्चाई यह है, सनातन में हमारी आस्था है। जहां राजनीति, जब राजनीति आएगा तो संविधान आ जाएगा, सारे धर्म बराबर हो जाएंगे हमारे लिए भी, माननीय अखिलेश यादव जी के लिए भी। लेकिन सवाल इस बात का है, जहां तक सनातन धर्म का सवाल है, सनातन संस्कृति हमारे पूरे भारत भूखंड की है, पूरे विश्व की सनातन संस्कृति रही है एक समय में। आज पूरा का पूरा विश्व हमारी तरफ आशा भरी निगाह देख रहा है और आ रहा है, ये देख रहा है कि हम सनातन तो ये आज जो अगर कुंभ को जो अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है वो समाजवादी पार्टी की कृपा से नहीं मिली है, वो अच्छी व्यवस्थाएं शायद इसलिए मिली है। मैं फटाफट 2 रिएक्शंस लूंगा, आचार्य प्रमोद मिश्रा जी का और सुरेंद्र स्वामी जी का, फिर मैं क्लोज करूंगा। सुरेंद्र स्वामी जी, मैं आपका रुख करूंगा। क्या ये मान लिया जाए अखिलेश यादव की 11 डुबकी के बाद में, 11 डुबकियों के बाद में ये मुस्लिम तुष्टीकरण वाला टैग वो हटेगा या नहीं हटेगा? नहीं, वो टैग तो उन पे रहेगा, वो नहीं हट सकता है, क्योंकि जिस तरह से, जिस मजबूरी में वो वहां पे स्नान करने गए हैं और उन्होंने सबको बताया कि मैंने 11 डुबकी लगाई। मैंने तो अभी तक किसी भी नेता को जो 5 डुबकी लगाते हैं ये कहते नहीं सुना कि मैंने 11 लगाई, 15 लगाई, 21 डुबकी लगाई, तो उससे टैग नहीं हटेगा। ये इनकी मजबूरी थी। और हम तो पहली बार ऐसे सनातनी देख रहे हैं जो कहते हैं हम पक्के सनातनी हैं, लेकिन अगर सनातन को नष्ट करने की कोई बात करेगा तो हम उसके साथ भी खड़े हैं। तो भाई कैसे सनातनी हुए वो लोग? और जहां तक राहुल प्रियंका की बात है, न तो हिंदू कोई उम्मीद करता है, गैर सनातनियों की वहां वैसे भी एंट्री बंद है, तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जाए नहीं जाए उनका कोई इंतजार नहीं देख रहा है। आप ये निश्चित मानिए। बड़ा बयान दे रहे हैं आप। जी, नहीं, वो कैसे, वहां तो बंद है एंट्री, जाना ही नहीं चाहिए उनको, और जाते हैं तो उनपे किसी को एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। प्रमोद मिश्रा जी, जल्दी से आपका रिएक्शन लूंगा। प्रमोद मिश्रा जी, ये तुष्टीकरण वाला टैग हटेगा कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों की वोट की राजनीति करती है, वो टैग हटेगा? अब ये माना जाए सनातनी की श्रेणी में शामिल कर लेंगे आप? अपनी औकात में रखे सर, पूरी तपस्या समाजवादी पार्टी की मुसलमानों की नहीं रही है, विशेष एक समुदाय के लिए काम कर रही है, आज भी कर रही है, छुप करके वही काम कर रही है। अब यहाँ सरकार में नहीं तो उनकी मजबूरी है कि चलो गंगा नहाए, फोटो खिंचवाएं, उसको ट्वीट करें, मीडिया में डालें, मीडिया को इकट्ठा करें, मजबूरी उनकी है क्योंकि और कोई विकल्प सामने नहीं है। जब देश विदेशों से जो उनको सनातन से कोई संबंध नहीं था, ऐसे लोग भी सनातन को अपना रहे हैं। गंगा में मजबूर होकर जाना पड़ा। ठीक है, ओके। रतन जी जल्दी से कुछ कहना चाह रहे थे आप, 10 सेकंड दूंगा फिर क्लोज कर रहा हूं मैं। रतन जी, देखिए, मैं इनसे सुरेंद्र स्वामी जी को कहना चाहता हूं, यह राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को सच्चे सनातनी का प्रमाण पत्र ये सौंपेंगे? ये पूछे अपने घर में जो मेनका गांधी, वरुण गांधी, इनके ही पार्टी के सदस्य हैं, वो बताएंगे वो सच्चे सनातनी है नहीं है। अपनी औकात में रखे ये बात करें। इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप रतन जी यहाँ पे। अरे हम थोड़ी सौंपेंगे, वो तो परिवार में जहाँ गए हैं वो सौंपेगा। बात करिए, ठीक है, वो तो सामाजिक व्यवस्था बताती है ना, हम थोड़ी किसी को सर्टिफिकेट देते हैं। अब तिवारी जी, मैं आपको ईसाई थोड़ी बोल सकता हूँ जब तक। ठीक है, विदुर रावल 5 सेकंड जल्दी से। देखिए, कुंभ में लगाई डुबकी, गधा लिया थाम, फिर भी सनातन विरोधियों को माया मिलेगी ना राम। ठीक है। मैं अशोक जी जल्द चलिए 5 सेकंड जल्दी से। अशोक जी जल्दी से। देखिए सर, मैं बहुत शालीनता से कह रहा हूँ, स्वामी विवेकानंद जी ने जो विश्व के पटल पे भारत की पहचान बनाई, भारतीय संस्कृति को रखा, उसका एक फल है कि आज विश्व में हमें जाना जाता है और विश्व से लोग हमारे यहाँ आते हैं और हमारी पहचान विश्व के रूप में मिली है।
लेकिन ये इस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया कि मुस्लिम तुष्टीकरण वाला जो टैग है, जो तुष्टीकरण की सियासत समाजवादी पार्टी करती है, वो हटेगा कि नहीं। मेरे पास समय इतना ही था, मैं सभी से माफी चाहूंगा और आप लोगों का बहुत आभार, आप लोगों ने समय दिया, सुदर्शन पर आप लोग आए। सवाल यही है कि क्या ये सच्ची आस्था है या वाकई में ये वोट भक्ति है, क्योंकि तुष्टीकरण की सियासत वाला टैग समाजवादी पार्टी पे लगा रहा है। क्यों लगा रहा है वो बयान भी हमने आपको इस डिबेट में दिखाया। इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।